चलिए तो क्वेश्चन आज का देखते हैं। क्वेश्चन आपने देखा, समझ लिया होगा। क्वेश्चन क्या कहता है कि दो ट्रेन है, एक की लंबाई दी हुई है 100 मीटर है, दूसरे की 80 मीटर है। दोनों जब पैरेलल डायरेक्शन में जा रहे हैं, पैरेलल मतलब एक ही दिशा में जा रहे हैं, समान डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो तेज गति वाली जो ट्रेन है वो धीमी गति वाली ट्रेन को कितने सेकंड में क्रॉस करती है? 18 सेकंड में। लेकिन जब दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो एक दूसरे को क्रॉस करने में लगा हुआ टाइम कितना हो जाता है? 18 के बदले 9 सेकेंड। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि दोनों ट्रेन की स्पीड क्या है। ओके, अब इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे। एक तरीका है बिना कोई रफ वर्क के, और ये प्रयास है आपके माइंड में ये बैठाने का कि एग्जामिनेशन हॉल में और घर पे भी आप मॉक टेस्ट करें तो कम से कम रफ वर्क करें। तो पहले हम ऐसे करेंगे क्वेश्चन को कि बिना कोई पेन पेंसिल चलाए हुए इसको सॉल्व करते हैं। हमको पता है, जैसे आपने ट्रेन के जो दूसरे वीडियोस हैं, स्टार्टिंग के वीडियोस आपने देखा होगा, उसमें एक चीज कहा गया कि जब दो ट्रेन एक ही डायरेक्शन में जाती है तो दोनों ट्रेन की स्पीड जो है वो उसका डिफरेंस होता है जिससे वो एक दूसरे को क्रॉस करती है। और जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन से जाएगी तो दोनों ट्रेन की स्पीड का प्लस होगा। जब वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो उस स्पीड से क्रॉस करेगी। स्पीड में डिफरेंस आएगा सेम और अपोजिट डायरेक्शन के ऊपर, लेकिन जो तय की गई दूरी है, डिस्टेंस, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है, चाहे ट्रेन सेम दिशा में जाए या विपरीत दिशा में जाए। इस क्वेश्चन में दोनों ट्रेन की लंबाई दी हुई है 100 मीटर और 80 मीटर। इसका मतलब क्या है कि जब दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो कितना टाइम लेंगी, ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो सेम डायरेक्शन में जा रही है कि अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन दोनों ही केस में डिस्टेंस आपका सेम रहेगा। डिस्टेंस कितना रहेगा? 100 प्लस 80। ओके, तो तय की गई दूरी आपने निकाल लिया कि 180 मीटर क्रॉस होगा, तब दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। अब जब सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया है कि तय की गई दूरी जो है 180 मीटर, उसको डिस्टेंस कवर करने में 18 सेकेंड का टाइम लग रहा है सेम डायरेक्शन में। तो सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या निकल के आई? 180 मीटर 18 सेकेंड में क्रॉस किया, 10 मीटर पर सेकेंड हुआ। 180 बटे 18, 10 मीटर पर सेकेंड के रिलेटिव स्पीड से एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। ये क्या सेंस निकालता है कि 10 मीटर पर सेकेंड क्या है? सेम डायरेक्शन है, दोनों की स्पीड का डिफरेंस है। जो पहली वाली ट्रेन है और जो दूसरी वाली ट्रेन है उन दोनों की स्पीड का डिफरेंस आया हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रहा है और 180 मीटर 18 सेकेंड में क्रॉस करता है। अब दूसरे केस में जब अपोजिट डायरेक्शन में गया तो 9 सेकेंड लगा। तो 9 सेकेंड में भी तय की गई दूरी कितना है? 180 मीटर ही है। जब 180 मीटर की दूरी को 9 सेकेंड में क्रॉस करता है तो किस स्पीड से क्रॉस किया होगा? 180 बटे 9, 9 से ऊपर काट दीजिए 180, दो बार में कटेगा 20 सेकेंड्स। ये 20 सेकेंड्स क्या आया? दोनों ट्रेन की स्पीड का प्लस, जो पहली वाली ट्रेन और जो दूसरी वाली ट्रेन है उनके स्पीड का जो एडिशन है वो आया 20 मीटर पर सेकेंड। अब आपके पास दो चीज आ गई। पहले केस से आया कि दोनों ट्रेन के स्पीड का डिफरेंस कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड है, और दोनों ट्रेन के स्पीड का योग कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड है। तो ये अब नंबर सिस्टम का क्वेश्चन हो गया। अब दोनों नंबर निकालना है। नंबर से मतलब दोनों ट्रेन के स्पीड निकालना है। स्पीड, तो दो ट्रेन का स्पीड कैसे निकालेंगे? अब इसके बाद दो संख्या का योग 20 है, क्योंकि दोनों के स्पीड का प्लस 20 है और उन दोनों के बीच में डिफरेंस 10 है। तो दोनों संख्या क्या है? ये क्वेश्चन हो गया आपका। तो अब दो संख्या का योग 20 है और डिफरेंस 10 है, तो क्या होगा? एक संख्या कितनी होगी? एक 5 होगी, दूसरी 15 होगी। दोनों का प्लस करेंगे 20 होगा, दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 10 होगा, जो कि दोनों केस में स्पीड है। एक के केस में 20 मीटर पर सेकेंड, एक के केस में 10 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा आंसर क्या हुआ कि दोनों ट्रेन का स्पीड जो है वो क्या है? एक का स्पीड हमसे निकल के आया 5 मीटर पर सेकेंड, दूसरे का 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसमें हमने कुछ भी रफ वर्क नहीं किया, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप एग्जामिनेशन हॉल में कोशिश करें कि जितना कम रफ कर सके उतना कम रफ कर सके, वो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में जब मेंटल कैलकुलेशन करेंगे तो टाइम बचेगा। अब इस क्वेश्चन को हम एक जो एग्जामिनेशन हॉल में करना है उसके अलावा भी आप जब प्रैक्टिस अभी कर रहे हैं तो ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए, तब जाके आपका क्वेश्चन
हवा में हल होगा। ये क्वेश्चन था, दो ट्रेन है, एक का स्पीड 100 मीटर है, दूसरे का 80 मीटर है, मीटर में है। जब दोनों एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में जा रहे हैं तो कितना टाइम ले रहा था? 9 सेकेंड। जब दोनों एक डायरेक्शन में जा रहा था तो टाइम 18 सेकेंड। यही क्वेश्चन था। तो दोनों का स्पीड पूछा गया था। अब इन दोनों केस में तय की गई दूरी क्या है? समान दिशा में भी फर्स्ट केस में और एक विपरीत दिशा में। ये दोनों की लेंथ जो है 180, यहाँ भी 180 है। यहाँ 100 और 80, 180 मीटर 9 सेकेंड में क्रॉस हो रहा है। दोनों विपरीत डायरेक्शन में जा रहे हैं तो यहाँ स्पीड दोनों का जुड़ गया होगा, इसलिए 9 सेकेंड में होगा। तो क्या स्पीड से क्रॉस किया? 180 मीटर 9 सेकेंड में, तो इसका स्पीड आ गया 180 बटे में 9, ये हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे सेम डायरेक्शन, ठीक है, सेम डायरेक्शन में भी डिस्टेंस 180 मीटर। टाइम कितना लगता है इसमें? 18 सेकेंड का लगा है टाइम, तो टाइम से आप डिवाइड कर दीजिए, इसका स्पीड आ जाएगा 18 10 10। ये दोनों के स्पीड का प्लस आया 20 मीटर पर सेकेंड, दोनों के स्पीड का डिफरेंस आया 10 मीटर पर सेकेंड। तो दोनों का प्लस 20 है और डिफरेंस 10 है, तो ये संख्या कितनी हो जाएगी? 5 और प्लस 15। इन दोनों को जोड़ेंगे 20 आएगा, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे 10 आएगा। तो आप क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। हम अगले वीडियो में 3 क्वेश्चन और ट्रेन के चैप्टर के लेंगे और 1-2 और वीडियो के बाद हमारा ट्रेन का चैप्टर समाप्त होगा। ओके, थैंक यू।